अब तक तो केवल विद्रोह हो रहा था, अब तक तो केवल शांति की अपील की जा रही थी, अब तक तो कहा जा रहा था कि आप अपनी कुर्सी को छोड़ दीजिए, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू को फांसी पर टांगने की अपील की जा रही है। जी हां, आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। नेतन्याहू का समर्थन करने की वजह से ट्रंप के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। ये दोनों को, यानी ट्रंप और नेतन्याहू के लिए फांसी की सजा की मांग की जाने लगी है। अलग अलग हिस्सों में इस तरह से लगातार आवाजें उठने लगी हैं। इजराइल में गृह युद्ध के हालात न केवल बने, बल्कि सड़कों पर जबरदस्त तरीके से बवाल शुरू हो चुका है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां पर आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना के खिलाफ अभी आवाज उठी, अपील की गई कि आईडीएफ को डेथ दीजिए, डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा। तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप को फांसी देने का ऐलान कर दिया गया। तो वहीं इजराइल में इजरायलियों ने खुले तौर पर ऐलान किया कि अब और बर्दाश्त नहीं, और बवाल शुरू कर दिया है और हिजबुल्ला अपने नए हमले के लिए तैयार हो चुका। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों बड़ी खबर से। पहले जिस तरह के होल्ला हंगामा हो रहा है, यह दिखाना बहुत जरूरी है। पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल इसे मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया और क्या लिखा, डेथ डेथ टू द आईडीएफ। आईडीएफ किसकी? इजराइल की सेना है। इजराइल की सेना को मौत देने की, डेथ किसे? हत्या की मांग की जा रही। डेथ, मार दो आईडीएफ को, मार दो, मार दो। नाउ बिकम्स ए ग्लोबल चैंट कहा जा रहा है। हर जगह आवाज सुनाई दे रही है। दरअसल आईडीएफ के खिलाफ यह गुस्सा क्यों है, इसे आप समझिएगा। आईडीएफ के खिलाफ गुस्सा इसलिए भी सार्वजनिक है क्योंकि आईडीएफ जो है, बात ईरान के मसले की वजह से नहीं है, गजा के अंदर जो कुछ कर रहा उसे लेकर लोगों की नाराजगी है। आईडीएफ ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन आईडीएफ अकेला है क्या? क्या अपनी मनमर्जी से आईडीएफ के अधिकारी और सैनिक फैसला लेते हैं क्या? नहीं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, इजराइल के खिलाफ गुस्सा है, इजरायलियों के खिलाफ गुस्सा है, नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा है, उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उनके कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ गुस्सा है। यह हर तरफ के हालात है। सोचिए अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क के नए मेयर बनने जा रहे हैं, ममदानी साहब, उनसे यही सवाल किया गया था कि अगर ममदानी साहब आप मेयर बनने जा रहे हैं, मानकर चलिए आपके मेयर पद की शपथ लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, नेतन्याहू क्या करेंगे? उन्होंने कहा पहली फुर्सत में गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। पूछा क्यों? तो कहा गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें वॉर क्रिमिनल न केवल कहा गया बल्कि वारंट जारी है उनके खिलाफ, उनके एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, और एक अपराधी की जगह सिर्फ जेल में होती है। ट्रंप बौखला गए थे इस बात को लेकर। ट्रंप होंगे राष्ट्रपति वहां के, लेकिन यहां यह भी खास बात है कि न्यूयॉर्क में मेयर अपने हिसाब से फैसले भी लेते हैं, और देशों की तरह नहीं कि अगर एक राष्ट्र प्रमुख चलो चाटुकारिता में लग जाएगा ट्रंप के, तो पूरे के पूरे देश को झोंक देगा। ऐसा नहीं हो सकता। साफ साफ लफ्जों में कह दिया। वहां आईएईए के चीफ के लिए भी ईरान में ऐसी ही मांग कर दी गई है। आ मत जाना, आओगे तो गिरफ्तार किए जाओगे, मुकदमे का सामना करोगे और फिर फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जासूसी की वजह से हमारे साइंटिस्ट, हमारे कमांडर और हमारे निर्दोष लोगों की जान गई है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आईडीएफ के खिलाफ हल्ला। अभी तो एक खबर की शुरुआत है दोस्तों, आगे देखिए। ब्रेकिंग, ईरानियन आयतुल्ला इश्यूज डेथ फतवा अगेंस्ट ट्रंप एंड नेतन्याहू फॉर थ्रेटनिंग इस्लामिक लीडरशिप। उन्होंने कहा ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ हत्या को लेकर एक फतवा जारी कर दिया है। ईरान के एक बड़े जो क्लर्क है, यानी कि मौलवी हैं, उन्होंने साफ साफ इशू किया क्या, ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए फतवा जारी किया गया है। लगातार ये डिमांड बढ़ती जा रही है। और अब आप देखिए जरा पहले वीडियो। ये नहीं, ये कहीं और की नहीं है, ये इजराइल के अंदर की है, और ये कोई और नहीं है, ये इजरायली है। यह दंगा, यह बवाल हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। शुरुआत में जब यह हुआ तो पुलिस इसे संभालने पहुंची, लेकिन देखते ही देखते हजारों की भीड़ लाखों में तब्दील हो गई। पुलिस बेबस और लाचार नजर आई। फौरन ही सेना को बुलाया गया। सेना भी असमंजस में पड़ गई कि हम गजा में लड़ें, हम हिजबुल्ला के से अपना सेफ्टी करें, हम हूती लड़ाकों को संभालें, या फिर अपने ही लोगों को, किस किस को संभालें। बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं गाड़ियों में कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ते हैं, उस पर तोड़फोड़ करते हैं, घेर लेते हैं। लगातार ये डिमांड की जा रही है नेतन्याहू के खिलाफ। उनके अपने देश में हालात ये हो गए कि नेतन्याहू बिना सुरक्षा के सड़क पर घूम नहीं सकते।
उनका कोई मंत्री बिना सुरक्षा की सड़क पर घूम नहीं सकता। भगदड़ जैसे हालात मचे हुए हैं, कोई बख्शा नहीं जा रहा है, जो मिल रहा है उसके साथ यही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। आपको याद है ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था, हत्थे चढ़ गए तो उनके एक मंत्री, क्या हुआ था बेन गुवेर के साथ? एक आदमी चढ़ गया कि तुम ये बताओ पहले तुमने ईरान पर हमला क्यों किया? तुम सब लोगों का क्या है? जब ईरान अटैक करता है तो तुम तो हमारे पैसे पर बने हुए बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे सुरक्षित बंकरों में जाकर छिप जाते हो, बर्गर लीलते हो, चाउमीन खाते हो, एसी में बैठते हो। हमें देखो तपती दोपहरी में हमें इधर उधर भागना पड़ता है जान बचाने के लिए, और जहां जान छिपाने बचाने के लिए जाते हैं अपने परिवार के साथ, वो भी सुरक्षित स्थान है या नहीं हमें नहीं पता। क्यों किया? मुंह उतर गया था उनका। मैं कह रहा हूं ना, इजराइल में नेतन्याहू का रहना मुश्किल ही नहीं बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले कुछ समय के भीतर नेतन्याहू देश छोड़कर भागेगा, ये लिख लेना, क्योंकि बात जनता की नहीं है, बात सिर्फ आर्मी का गुस्सा नहीं है। कोर्ट भी उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है 2020 के मामले में। एक तरफ मुस्लिम देश कह रहे हैं कि फांसी पर लटका दो, तो दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, उनके अपने देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। देखिए इसी को लेकर देखिए ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने एक खबर छापी है। क्या लिखा इन्होंने बताया किस किस के लिए? ए सीनियर क्लर्क इन QOM, क्या है, कौम के एक वरिष्ठ मौलवी हैं ईरान के, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की मांग की। उन्होंने ऐसे फतवों का हवाला दिया जिसमें उन्होंने मुहर्रिब या ईश्वर का दुश्मन यानी खुदा का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन घोषित किया। कौम के सेमिनरी टीचर सोसाइटी के सदस्य नजीमुद्दीन तब्सी ने कहा कि ट्रंप को फांसी दी जानी चाहिए और चेतावनी दी कि जिस हाथ ने उनके कान के पीछे गोली चलाई वही उनके गले में गोली मार सकता है। याद है आपको जब डोनाल्ड ट्रंप अभी लगातार कर रहे थे अलग अलग जगह जाकर अपना प्रचार, तब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, प्रचार कर रहे थे, उस समय पर एक गोली चली थी, उन्होंने उसी का हवाला दिया, जो कान पर गोली मार सकता है वो गले में भी गोली मार सकता है। आयतुल्लाह नसीर मकरम शिराजी और हुसैन नूरी हमदानी ने हाल ही में दिए गए फतवों का हवाला देते हुए तब्सी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बहादुर युवा ट्रंप को सुरक्षा से वंचित कर देंगे। उनकी टिप्पणी सुप्रीम लीडर अली खामिनेई के करीबी कट्टरपंथी मौलवी अली रेजा पनाहियन के इसी तरह के बयानों की बात आई, जिन्होंने सोमवार को दुनिया भर के मुसलमानों से ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने वाले धार्मिक आदेशों पर अमल करने का आग्रह किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा अब फतवा जारी कीजिए इन दोनों की हत्या के लिए। अब आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। अब इनसे ये मतलब आप कैसे ये सारी चीजों को लेंगे। खबर इसी बीच की आई है, खबर ये आई निकलकर लेबनान से हिजबुल्लाह फिर से मैदान में उतरने वाला है। 27 नवंबर 2024 यानी पिछले साल 27 नवंबर को इजराइल लेबनान में सीज फायर हुआ था। उसके बाद हिजबुल्लाह की बंदूकें थमी, लेबनान राज्य को मौका दिया कि वो सीज फायर लागू कराए। IDF ने 2000 से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन किए। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि अब इंतजार बहुत हुआ, इजराइल को सबक सिखाने का मौका आ गया, यानी आज रात हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। यह बड़ी खबर आई। और पहले इस पूरी फुटेज को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। यह सेंट्रीफ्यूज कास्केड्स मेन हॉल है, ब्लास्ट ट्रैप। ये ब्लास्ट ट्रैप है क्या, जरा मैं समझाता हूं। खबर ये निकली ईरान ने अपने फोर्दो परमाणु ठिकाने की सुरंग के मुहाने पर लगाया है ब्लास्ट ट्रैप। रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबारी से बचाव के लिए किया गया एक खास डिजाइन। क्या है ब्लास्ट ट्रैप, पढ़िए। ये एक सुरक्षा संरचना है जो स्ट्राइक या विस्फोट की ऊर्जा को सोखने या मोड़ने के लिए बनाई जाती है, ताकि मुख्य ठिकाना जो जमीन के भीतर गहराई में स्थित है सुरक्षित रहे। यानी हर तरह के हमले से ईरान अब तैयारी करके बैठा हुआ है। अब आने वाला वक्त अमेरिका के लिए कितना बुरा हो सकता है, ट्रंप के लिए, खासकर नेतन्याहू के लिए, आप समझ गए होंगे। नमस्कार।